यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टीलिंगुअल वीडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हेनेवर अ पेशेंट विजिट्स अस तो हमें उसका इलाज कैसे करना होता है, एक आइडियल तरीका क्या होता है टू ट्रीट अ पेशेंट। तो जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है मेरे क्लिनिक में तो मैं सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स यानी कि वह सिम्टम्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो देखता हूँ। तो पेशेंट के लक्षण जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब पेशेंट आया, मैंने देखा कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा पसीना है उसके सर में और काफ़ी उसके हाथ पैर भी कांप रहे हैं। तो अब वो पेशेंट मुझे जो अपने लक्षण बताएगा, दोज आर कॉल्ड सब्जेक्टिव सिम्टम्स, एंड द पेशेंट टोल्ड मी दैट ही इज़ फीलिंग वेरी एंशियस, काफ़ी घबराहट बेचैनी हो रही है और हाथ पैर कांपते हैं तो चला भी नहीं जाता है और भीड़ में उसको काफ़ी डर लगता है और अकेले में भी उसको डर लगने लग जाता है और कुछ ऐसे पास्ट मेंटल ट्रॉमाज रहे हैं जिसके चलते ही इज़ फीलिंग वेरी एंशियस, वेरी रेस्टलेस। सो ये थे हमारे सिम्टम्स यानी कि लक्षण जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब इसके बाद हमें डायग्नोसिस यानी कि बीमारी की पहचान करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ अदर सिम्टम्स एज वेल आई केम टू अ कंक्लूजन कि उस पेशेंट को पैरानॉइड यानी कि पैरानोइया की दिक्कत है, वो पैरानॉइड हुआ जा रहा है और साथ ही साथ उसको बॉर्डरलाइन डिप्रेशन की भी पहले की पास्ट हिस्ट्री रही है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको हम आगे जो अगला स्टेप है हमारा कि हमने लक्षण पहचान लिए, बीमारी पकड़ ली, अब उसकी दवा का चुनाव करना है। तो होम्योपैथी में खास तौर पे किसी भी बीमारी की कई सारी दवाइयाँ हो सकती है। मेरा डिस्क्लेमर आप लोगों को यही रहेगा कि प्लीज़ आप किसी भी बीमारी का इलाज स्वयं ना करें, क्योंकि जब भी आप किसी बीमारी का स्वयं इलाज करने की कोशिश करते हैं तो आप अक्सर गलत दवाई ले लेते हैं, जिसके चलते या तो आपको आराम नहीं होता है या परेशानी कभी कभी बढ़ भी सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उस पेशेंट को, ये रही हमारी रेपर्टरी की बुक जो कि एक फिजिशियन को तो मोस्टली 90% बाय हार्ट याद होती है, बट सम कंफ्यूजिंग केसेस या मल्टीपल अगर सिम्टम्स मिल रहे तो कभी कभी हम इसको भी एज अ रेफरेंस चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं अब आपको माइंड में ही इसके वो बताऊं तो पेशेंट को जो एंग्जाइटी हो रही है उसके चलते जो दवाइयाँ चल सकती हैं वो कई सारी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग आप देखिए इसमें 50+ मेडिसिन है जो कि पेशेंट को एंग्जाइटी में ही चल सकती है। अब उस पेशेंट को एंग्जाइटी के साथ साथ क्या क्या परेशानी हो रही है, जैसे कि हिस्टीरिया, फ्रेटफुल हो जाना, फियरफुल हो जाना या फिर हाइपर सेंसिटिव हो जाना, सब के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। एक जनरल मेडिसिन ज़रूर हम होम्योपैथिक चिकित्सक एज अ पेशेंट को बताते हैं फॉर इमरजेंसी। जैसे कि आप मान के चलिए अश्वगंधा है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, स्ट्रेस वगैरह में काफ़ी अच्छा काम करती है। उसी तरीके से कालीफॉस है, अगर आपको नसों से संबंधित कोई परेशानी है, जैसे कि पेशेंट अगर मुझे कहे कि सर ये दिक्कत है और साथ में उंगलियों में थोड़ा सा सुन्नपना या पैरों में झंझनाहट लगती है, तो कालीफॉस भी एक अच्छी इंडिकेटेड रेमेडी है। सुसाइडल टेंडेंसी है और मेट भी जा सकती है। अगर उसको कभी बहुत खुशी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा दुख भी हो जाता है, इग्नेशिया भी जा सकती है। कई सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में। जब भी आप इलाज लेते हैं किसी अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाकर ही इलाज लाएं, सबसे बेहतर इलाज मिलेगा। और अगर आपको ऐसे कोई लगता है कि आपके आसपास कोई चिकित्सक नहीं है, आपको ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता होगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज द नंबर इज़ 9557775533। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो दवाइयों का भी चुनाव हो गया। अब पेशेंट को क्या दवाई चलानी है, कैसे देनी है, किस रेपिटेशन में देनी है, ये सब चीज़ें आप हम पर छोड़ दीजिए। एज अ डॉक्टर हम जानते हैं कि आपकी सिवियरिटी क्या है, तो हमें आपकी उस बीमारी की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए जिस तरीके से मेडिकेशन चलाना है वो हम जानते हैं। नाउ ये तो मैंने आपको बताया कि ये एक मेंटल प्रॉब्लम थी जिसके लिए इस तरीके से पेशेंट को हैंडल करना पड़ सकता है। ये कुछ ऐसे SOPs है जो मैं पर्सनली अपने क्लिनिक में बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। नाउ व्हेन इट कम्स टू एनी फिजिकल प्रॉब्लम, लाइक अगर पेशेंट को कोई पैथोलॉजिकल दिक्कत है, जैसे कि उसको अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या फिर पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, दस्त लगना, कब्ज़े या फिर ऐसी कोई और परेशानी है, तो उसमें कुछ जांचें ज़रूर चलती है। अब जैसे कि पेशेंट को बुखार बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ उसको पेट में भी गर्मी लग रही है और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है या तो दस्त की दिक्कत है, तो मैं ज़रूर उस पेशेंट की विडाल या टाइफाइड की जांच करवा लेता हूँ, जिससे ये इजीली उस रिपोर्ट में हमको पता चल जाता है येस ही इज़ डेफिनेटली सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। उसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स है कि मेरे को जो दिख रहे हैं उसके आधार पर मैं उसकी दवाई तो चला सकता हूँ, लेकिन अगर पेशेंट को आराम नहीं आया तो मेरे पास कोई टेस्ट या फिर ऐसी जानकारी होनी चाहिए जिसके चलते मैं एक डायग्नोसिस पकड़ के रखूँ। अब उसमें वेप्टीशिया भी अच्छी दवाइयाँ है। ऐसे कई तरह की बीमारियाँ होती है जिसके चलते पेशेंट की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थायराइड के लेवल्स ही नहीं पता है आपको, तो फिर आप कैसे इलाज करेंगे पेशेंट का। एंड मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मोस्टली 90% ऑफ द लोग ये दिक्कत करते हैं जब तक उनको बताया ना जाए
थायराइड की जांच हमेशा खाली पेट होती है 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद, बिकॉज ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है